अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हट धर्मी करने वाली बीजेपी और कानों में फूल लगाने वाली कांग्रेस पर अवाम भरोसा न करें। मंचिरियाल जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। बालकुंडा हल्के में मुस्लिम अक़लियतों में हुकूमत की मंजूरा शुदा प्रोसीडिंग तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अपोजिशन के अल्फाज की कोई कीमत नहीं है, KCR के अल्फाज नहीं बदलते। महेश्वरम के मंदामेरी में मेडिकल कॉलेज की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दे रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल चेयरमैन सुकेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। BRS दौरे इख्तिदार में कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा और तालीम व रोजगार के बेहतरीन मौक़े। BRS के 9 साला दौरे इख्तिदार में 198 स्कूल कारकर्द। निजामाबाद में बंजारा भवन की संग बुनियाद तकरीब से रुकन कौंसिल कविता का खिताब। मालदीव में सदारती इंतखाबात का इनेकाद। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार मोइजू की शानदार कामयाबी। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नाज़्म नाज़्ग़ी के तारक रामाराव ने कहा कि जिद्दी पार्टी और कानों में फूल लगाने वाली पार्टी पर यकीन ना करें। उन्होंने 60 साल से बिजली और पानी ना देने वाली कांग्रेस पर गैर मामूली वादों के साथ 6 जमानतें देने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 150 साल पहले की कांग्रेस की जमानत खत्म हो चुकी है। रियासती वजीर KTR ने जिले मंचिरियाल के दौरे के मौके पर मंदामेरी म्यूनसिपलिटी के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। बारज़ां KTR ने मंदामेरी चौराहे पर रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने आदिया किया कि एक तरफ बीजेपी तेलंगाना के तई हट धर्मी दिखा रही है और दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी कानों में फूल लगा रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में इन दोनों जमातों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमें गैर वारंटी पार्टी की जमानतों पर यकीन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप गलती से भी कांग्रेस को वोट दें तो 3 घंटे बिजली की जमानत है। उन्होंने कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हर साल एक वजीर आला की तब्दीली की गारंटी है और आसमान से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के घोटालों का होना यकीनी होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब है आंसू मुश्किलात, BRS का मतलब है आपाशी फलाह बहबूद। KTR ने सवाल किया कि क्या आप रैतू बंधु KCR को चाहते हैं? क्या आप राबंधु कांग्रेस चाहते हैं? क्या आपको CM KCR चाहिए जो 24 घंटे बिजली दें? वो चाहते हैं कि कांग्रेस 3 घंटे बिजली दे। और एक बार सोचिए, उन्होंने कहा कि मोदी चाहे कुछ भी कहें, वजीर आजम के दिल में तेलंगाना के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रियासत को आने के सिवा कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने दशहरा दिवाली के त्योहार के मौके पर सिंगारेनी वर्कर्स के लिए एक बड़े बोनस का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी को मुनाफे की राह पर गामजन किया जा रहा है और वर्कर्स का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए से ऑयल पाम फैक्ट्री के लिए भूमि पूजा की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मंदामेरी को म्यूनसिपलिटी बनाया जाना चाहिए। रियासती वजीर KTR ने कहा कि चेन्नूर हल्के में रुकने असेंबली बालका सुमन ने वो काम किए हैं जो वुजरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि बालका सुमन मुस्तकबिल में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम देंगे। తమ్ముడు సుమను నాకేం చెప్పిండంటే అన్న ఒక గంట సేపు ఉంచుకుంటే ఎక్కువసేపు ఉంచుకోను, చెన్నూరు బాగున్నది, నాకు మా వాళ్ళందరూ బాగా నన్ను మంచిగా చూసుకుంటున్నారు, నేను కూడా బాగానే చూసుకుంటున్నా, ఎక్కువసేపు ఉంచుకోనన్నా కొద్దిసేపు అట్లా వచ్చి ఇట్లా ఓనరు మొత్తం ఆడబిడ్డల కోసం 2 కోట్ల రూపాయలతో అద్భుతంగా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేదు, కేవలం మందమరిలో ఉంది. అంత అద్భుతమైన భవనాన్ని మా ఆడబిడ్డల కోసం ఇచ్చినందుకు సుమన్కు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందనలు చెప్పాలి. అది చూపెట్టి మళ్ళా తర్వాత ఇంకొకటే ఉన్నదన్నాడు. ఏంటి తమ్మి అంటే, నేను మందమరి చిన్న ఊరు అయినప్పటికీ 68,000 జనాభా అయినప్పటికీ అభివృద్ధి కుంటుపడుతున్నది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్షన్లు కాలేదు, డినోటిఫికేషన్ చేయాలి. అయినప్పటికీ నా పరిధిలో నేను తనలాడుతున్నా, ఒక 8 కమ్యూనిటీ హాల్లో కడుతున్నా. మా వాళ్ళందరికీ చిన్న చిన్న శుభకార్యాలు, ఫంక్షన్లు ఏమైనా చేసుకుంటేందుకు, బర్త్డేలు, మీటింగ్లు, లేకపోతే చిన్న కార్యక్రమాలను చేసుకుని సరిపోతలేదని చెప్పి మళ్ళొక 40 కోట్ల రూపాయలతో దాన్ని చాలు తెప్పించింది.
ఆడికెళ్ళి ఆడబిడ్డల కోసం వాడవాడన బతుకమ్మ ఆడుకునేందుకు ఒక బతుకమ్మ ప్రాంగణం కట్టించినామని చెప్పి అక్కడ తీసుకపోతే మా ఆడబిడ్డలందరూ నాకు అక్కడ రాఖీ కట్టి అన్న మా వాళ్ళందరికీ చెప్పు సుమనన్న బాగా చేస్తున్నాడు, కేసీఆర్ సార్ మళ్ళా రావాలి, మళ్ళా ఆయన వస్తేనే రైతులు బాగుంటారు, మహిళలు బాగుంటారు, పేదలు బాగుంటారని చెప్పి వాళ్ళు రాఖీ కట్టి ఆశీర్వాదం ఇచ్చి మా ఆడబిడ్డలందరూ పంపించినారు. వాళ్ళకు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. మా తమ్ముడు ఇప్పుడు 2-3 విషయాలు చెప్పింది. ఒకటి, డీనోటిఫై చేయించి వెంటనే మరి ఇక్కడ ఎలక్షన్లు పెట్టాలన్నాడు. నిజానికి మన చేతిలో ఉంటే ఈ పార్టీకి ఎలక్షన్ 1 కాదు 2 అయిపోతుంది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ఢిల్లీలో ఆయన ఉన్నాడు మోడీ. ఆయన మోడీ కాదు మొండి. మనం ఎన్ని చెప్పినా మోడీ కూడా కాదు తోండి. ఎందుకంటే ఎన్ని చెప్పినా ప్రజలకు పనికొచ్చే పనులు చెప్పినా వినడు, లేదా మా సింగరేణి కార్మికులకు పనికొచ్చే పని అని చెప్పినా వినడు. ఆయన ఒకటే పెట్టుకున్నాడు. ఇవాళ ఆయన ప్రధాని కాదు, ఆయన పేరు మార్చుకోవాలి, అదాని అని మార్చుకోవాలి. అదాని అని ఆయన దోస్తు కోసం ఇవాళ సింగరేణిని కూడా తీసుకుపోయి ఆయనకు తాకట్టు పెట్టేందుకు ఒకటే ఒక ఆలోచన మోడీ గారికి తప్ప, ఇప్పుడున్న బొగ్గు గనులన్నీ వాళ్ళకు రాసిచ్చి సింగరేణిని కూడా నాశనం చేయాలన్న ఆలోచన తప్ప ఇలా మోడీ గారి మనసులో తెలంగాణ లేదు. ఇవాళ కూడా వస్తున్నాడు తెలంగాణకు ఓట్లు వేయడం, వచ్చి ఏమన్నా ఇస్తారా అంటే ఏం లేదు. ఆడికి పోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతి తట్టడి మట్టిలో ఉంటే నీళ్ళు ఇచ్చింది, అవతల పడ్డే తప్ప మళ్ళా ఇచ్చిందేం లేదు. తెలంగాణ కూడా ఇచ్చిందేం లేదు. ఏమంటే తీసుకున్నదే రూపాయి మన మీదకి పంపితే వాపస్ 46 పైసలు వస్తున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి. అందుకే నేను ఏంటంటే ఆయన చేతిలో ఉన్నంత కాలం ఆయన మాత్రం మందుమరిని కానియాడు, మున్సిపాలిటీ కానియాడు. అందుకే నేను కోరుతున్నా, తమ్ముడు సుమన్ ఒక్కరిని గెలిపించుకోడు కాదు, ఎంపీ గారు వెంకటేష్ నేత గారిని కూడా గెలిపించుకోవాలి సార్. ఎందుకంటే ఈసారి తప్పకుండా సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వస్తుంది కేంద్రంలో. ఒక్కొక్క ఎంపీ మన కీలకమవుతారు. రేపటి రోజున మన అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ ఢిల్లీ జుట్టు మన చేతిలో పెట్టుకొని మీ మందమరిని మున్సిపాలిటీ చేసుకుందాం, సింగరేణిని కాపాడుకుందాం. ఇవాళ ఒకే ఒక్క మాట నేను చెప్తాను మీకు. हल्का असेंबली बालकुंडा के लकोरा में वाक़े ANB फंक्शन हॉल में हल्का असेंबली बालकुंडा के मसाजिद, कब्रस्तानों, शादी खानों, कमेटी हॉल्स, ईदगाहों की तरक्की व बहबूद के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा फंड्स की इजराय पर मुश्तमिल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रोसीडिंग कॉपियों की मुकामी मुस्लिम जिम्मेदारों में तकसीम के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर इमारात व शिवारे विमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमानाने खुसूसी के अलावा तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज एसाक ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 3 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रोसीडिंग कॉपियों को मुकामी मुस्लिम जिम्मेदारों के हवाले किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में रियासत के तमाम मज़ाहिब के बराबर हुकूक हासिल हैं और तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहाँ के मुस्लिम अक़लियतों को कई स्कीमात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर PRS कायद ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर मुकामी PRS कायदीन ने शिरकत की। बहुत लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मगर प्रशांत रेड्डी साहब की जो मिनिस्ट्री है वो हमारे दिल में, केसीआर साहब के दिल में। केसीआर साहब बड़ी इज्जत करते हैं और वो खानदानी सियासतदान है। आप जानते हैं उनके वालिद साहब तेलंगाना मूवमेंट में बहुत बढ़ का हिस्सा लिए थे। सूरज रेड्डी साहब मैं तो उनके साथ था, मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। आज जब मुझे प्रशांत रेड्डी साहब को देखता हूँ तो मुझे बहुत फख्र होता है। मैं यकीनन हूँ मेरे बेटे की उम्र में मैं जब भी वो आते तो उन्हें उठकर इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, क्योंकि उनकी शख्सियत वैसी है। दुनिया में इंसान वही होता है जो प्यार बांटता है। लोग तो बहुत से हर तरीके से हर बिजनेस में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। हमारे CM साहब ने एक बात कही मुझसे एक दिन, महमूद भाई जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उन्हें दो चीजें तो जरूर होना चाहिए। एक अपनी मत मोहब्बत होना चाहिए, दूसरी उस सरजमीन में बसने वाले लोगों से मोहब्बत होना चाहिए, ताकि जात पात की सियासत करना चाहिए। तो मैं तमाम
मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमें बहुत अजीम लीडर को सौंपा है, वो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। और आपके लिए, हमारे तेलंगाना आवाम के लिए अल्लाह ताला ने उसी तरह प्रसाद रेड्डी साहब को हमको दिया है ताकि उनकी काबिलियत से हम इस्तेमाल करें और उनकी तरक्की से हम उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं। और हमारे सीएम साहब जब भी कोई बात आती है तो सोचते नहीं पूछते और प्रचार करना से जरूर पूछते। क्यों पूछते? इंसान अपनी औलाद को चाहता है। सबसे औलाद में भी अगर 4 बेटे हैं तो सबसे एक बेटा है तो उससे पहले पूछा जाता है। तो हमारा प्रसाद करना केसीआर साहब का छोटा भाई है और बहुत नेक छोटा भाई है, जो बहुत प्यार से उन्होंने बात करते हैं और वो आपके लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बताया साबिका में 50 साल में कोई रेजिडेंशियल स्कूल नहीं पढ़े। तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने सारे लोगों के साथ मुसलमानों के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलेंगे। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद 2,900 करोड़ रुपए इस रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा हुआ है। बताइए 50 साल में कांग्रेस ने जितना रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा हुआ उसका आधा भी हमारी तरक्की के लिए कोई खर्चा नहीं। ये कांग्रेस हमेशा हमें डराती थी, किसानात करवाती थी, और उसके बाद जब किसानात होने के बाद एक 5 में फंसने वालों से मोहब्बत करते हैं, इस वतन से मोहब्बत करते हैं। उसी तरह मैं हमारे सीएम साहब के बारे में 2000 से 1 से देखता आ रहा हूँ, जिस तरह प्रसाद करवाने गए दुनिया में बहुत कम लीडर ऐसा पैदा होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, लोग बड़े बड़े सीने की बात करते हैं, शिल्पन उसका सीना नहीं चाहिए, शेष का दिल अच्छा चाहिए। शेष के दिल से समाज की मदद कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 2 लीडर पैदा हुए आज तक। 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। उस जमाने में एक मॉडल में गांधी जी से एक सवाल किया था, गांधी जी आपको आजादी की तहरीक में बहुत बढ़ कर हिस्सा लेकर हिंदुस्तान को आजादी दिलाना चाहते हैं, अब आजादी करीब आ चुकी है। तेलंगाना के वजीर बाल्दी नाज़मो नाज़्र के तारक रामाराव ने पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर मरकज की बीजेपी हुकूमत की सर्द मोहरी पर सवाल उठाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वीडियो को पोस्ट किया। इस वीडियो में मोदी पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर उस वक्त की यूपीए हुकूमत के रवैये पर सवाल करते हुए ये पूछ रहे हैं कि आया हुकूमत इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में 10 साल से सो रही है। तारक रामाराव ने कहा कि 10 साल तक मरकज की बीजेपी हुकूमत की महबूबनगर से बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं। वो मोदी को आईना दिखाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान किस तरह की इमदाद दी गई है। बड़ा सिफर उनका ये पोस्ट एक ऐसे वक्त सामने आया है जब वजीर आजम मोदी महबूबनगर जिले का दौरा कर रहे हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अपोजिशन के अल्फाज की कोई कीमत नहीं है और केसीआर की बातों में कोई तब्दीली नहीं आती और किए गए वादों में मुनहरिफ नहीं होते। रियासती वजीर हरीश राव ने रंगारेड्डी जिले में कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ हल्के महेश्वरम के कंदुकूरू में मेडिकल कॉलेज की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि कंदकूर में मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखते हुए उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुक्मरानी में इम्तियाजी सुलूक का शिकार ये इलाका वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने तरक्की और फलाह बहबूद के अलावा महेश्वरम हल्के में मेडिकल कॉलेज के जरिए अब से 450 बिस्तरों के अस्पताल के साथ तिब्बी तालीम फराहम करने वाले वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 10,000 मेडिकल सीटें दस्तियाब हैं। उन्होंने मरकज पर इल्जाम आयद किया कि मरकज ने मुल्क भर में 157 मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं, जिनमें से एक भी मेडिकल कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया गया। केसीआर ने अपने फंड से 36 मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रंगारेड्डी जिले में 3 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए रियासत के हर घर के नल पानी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बातों की कोई कीमत नहीं है और केसीआर की बातों में कोई तब्दीली नहीं आती। अवाम चाहते हैं कि तेलंगाना में बीआरएस दोबारा आए।
పెద్దలకు అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు 180 కోట్లు రూపాయి 2 రూపాయలు కాదు 180 కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది నిజంగా కందుకూరు మండలానికి ఒక వరం. మన మహేశ్వరం నియోజకవర్గానికి మన కేసీఆర్ ఇచ్చిన బహుమానంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇప్పటిదాకా మా అక్క చెల్లెళ్ళు ఏ రోగం వచ్చినా నొప్పి వచ్చినా మీరందరూ ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి పోతున్నారు. బిడ్డ కాన్పుంటే పేట్ల బుర్జు కోటి ఆసుపత్రికి పోతా ఉన్నారు. ఇక కోటికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఉస్మానియాకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఉస్మానియా ఆసుపత్రి లాంటి ఆసుపత్రి ఇక్కడ ఒక ఏడాది లోపల కట్టి మీకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. అంటే బిడ్డ కాన్పు కోసమైనా ఏ ఆపద పడ్డా, ఓ పాము గుట్టినా తేలు గుట్టినా కాలిరిగినా చెయ్యిరిగినా అది కిడ్నీ బీమారైనా క్యాన్సర్ బీమారైనా ఇక మీరు హైదరాబాద్ పోకుండా మీకే ఇక్కడికి ఆసుపత్రి తెచ్చింది మీ సబితమ్మ గారు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అంటే గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటే కనీసం పిహెచ్సిలో డాక్టర్లు ఉండేవాళ్లు కాదు. కానీ ఇక్కడ కడుతున్న మెడికల్ కాలేజీలో 150 మంది డాక్టర్లు మీకు నిరంతరం సేవలు అందిస్తారు. అన్ని రకాల వైద్యం మీకు ఇక్కడే ఉచితంగా అందుతుంది. మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ఒక పిల్లలు చదువుకునే కాలేజే కాదు, ఈ ప్రాంత పేద ప్రజలకు మంచి వైద్యం కూడా అందుబాటులోకి రాబోతా ఉంది. రంగారెడ్డి జిల్లా మెడికల్ కాలేజీని ఇవాళ సబితమ్మ గారు ఎంతో పట్టుబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి మెప్పించి, జాగలేకపోతే కేటీఆర్ గారిని మెప్పించి ఇక్కడ టీఎస్ఏఐసి జాగ తీసుకొని మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖను ఒప్పించి కేసీఆర్ గారిని ఒప్పించి ఇలా మహేశ్వరం నియోజకవర్గానికి మెడికల్ కాలేజీ సాధించిన ఘనత ఇలా మా అక్క సబితక్క గారు. तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदनशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने मोदी ज़ेरे क़यादत बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दे रही है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे तेलंगाना से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए मुतालिबा किया कि पालामू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बयारम स्टील फैक्ट्री नहीं दी गई है। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा स्कीमों के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जिले नलगुंडा में गैर मुतवक्के तरक्की हुई है। वजीर आईटी तारक रामाराव कल जिले नलगुंडा का दौरा करेंगे, जहां वो आईटी हब का इफ्तिताह करेंगे और नलगुंडा में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि नलगुंडा की तरक्की के चंद्रशेखर राव और के तारक रामाराव की कोशिशों से हुई है। ప్రధానమంత్రి గారు ఈరోజు పాలమూరు జిల్లాలో పర్యటన చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి గారు మొండి చేయితోనే ఎన్నిసార్లు వచ్చి తెలంగాణలో తిరిగినా లాభం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఉన్న ఏ ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయకపోవడంతో పాటు అదేవిధంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టును జాతీయ హోదా కల్పించకుండా, బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని మంజూరు చేయకుండా, నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చినటువంటి సిఫారసులను మిషన్ భగీరథకు కావాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వమని కోరినప్పటికీ దాన్ని పక్కకు పెట్టడం ద్వారా మిషన్ కాకతీయ విషయంలో కూడా
तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने एसटी सब प्लान के तहत 90,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। रियासत तेलंगाना में कबायलियों के लिए तहफुजात को 6% से बढ़ाकर 10% करने से कबायली बच्चों को तालीम और रोजगार में इजाफी मौके फराहम होंगे। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने निजामाबाद में बंजारा भवन का संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला KCR ने रियासत की तश्कील के बाद कबायलियों के लिए तहफुजात को 6% से बढ़ाकर 10% करने का फैसला किया और इस बिल को असेंबली में मंजूर करने के बाद मरकज को रवाना किया गया। खुद 2014 में ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह जानने का मुतालबा किया है कि तेलंगाना के कबायलियों के रिजर्वेशन में इजाफा क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने वाजे किया कि 8 साल के इंतजार के बाद रियासती हुकूमत ने 1.5 साल कबल रिजर्वेशन को बढ़ाकर 10% कर दिया। कविता ने कहा कि कबायली बच्चे तालीम और रोजगार में फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि रिजर्वेशन में इजाफे के बाद तकरीबन 3,985 कबायली बच्चों को इंजीनियरिंग की इजाफी नशीस्तें और 195 को मेडिकल कॉलेजों में इजाफी नशीस्तें हासिल हुई हैं। यह वाज़ेह है कि CM KCR ने समाज के लिए अच्छा काम करने की नीयत से तहफुजात में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कबायलियों की नस्लों में तब्दीली आएगी। रुकन कौंसिल ने कहा कि पिछली हुकूमतें ST सब प्लान के तहत प्लान के लिए मुख्तस करदा फंड्स को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया करते थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने इस मकसद के लिए 90,000 करोड़ मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि कबायलियों को वजीफा, रैतु बंधु, रैतु बीमा और फीस बाज अदायगी जैसे बहुत से फवायद मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में मॉडल स्कूलों की तामीर की गई है और सभी को जूनियर कॉलेजों के तौर पर तौसी दी जा रही है। BRS कायद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल हुकूमत की उसने अपने दौरे इख्तिदार में सिर्फ 90 स्कूल कायम किए। वहीं दूसरी जानिब मुल्क की नई रियासत ने अपने 9 साल दौरे इख्तिदार में 190 स्कूल कायम किए। కమిటీలో ఉండి కృషి చేసినటువంటి వారందరికీ కూడా ఇవాళ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। 20 ఏళ్ల నుండి కలగని మీ ముందు తరాల వాళ్ళు ప్రయత్నించి మీరందరూ కూడా ప్రయత్నించి మొత్తానికి సాధించుకున్నారు। ఒక బంజారా బిడ్డ పట్టుబడితే ఎట్లా ఉంటుందని ఇవాళ యావత్ తెలంగాణకు చూపించినందుకు మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అట్లానే మరి మా ఫైర్ బ్రాండ్ మా తమ్ముడు జగన్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు। ఎందుకంటే ఏ కార్యక్రమం జరిగినా ముందటబడి అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసేటటువంటి వ్యక్తి మా తమ్ముడు। అట్లానే వేదిక మీద మరెంతో మంది బ్రదర్స్ ఉన్నారు, అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం। పెద్దలు, మత పెద్దలు, పూజారులు వచ్చినారు, వారికి నమస్కారం। అందరికన్నా ముఖ్యంగా గౌరవ పెద్దలు श्री 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 बाबू सिंह महाराज गारू पौरगड़े पीठाधिपति गारी की स्वागतम తెలియజేస్తా ఉన్నాం। तेलंगाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से तेलंगाना का धरती पुनीत हो गया। थैंक यू। మళ్ళీ మళ్ళీ ఇటువంటి పెద్దలు మన దగ్గరికి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను। మరి వాళ్ళ మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, చెప్పుకుంటూ పోతే KCR గారు, BRS పార్టీ, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారు, మా అక్క సత్యవతి రాథోడ్ గారు, బంజారా फिरका परस्त अनासिर और मुनाफिरत फैलाने वाले मुफादात हासिला की जानिब से रियासत तेलंगाना में मुतनाज़ फिल्म रजाकार की तशहीर व नुमाइश के अज़ाइम की शदीद मुखालिफत करते हुए करीमनगर के भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता अक़लियती कायदीन के एक वफ़द ने सैयद नईम उद्दीन और मोहम्मद साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान की क़यादत में तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर B विनोद कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी की, जिसमें रियासत तेलंगाना में मुतनाज़ फिल्म रजाकार की नुमाइश पर फौरी इम्तना आयद करने और हकीकत से बईद दिलाजारी फिल्म इदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालिबा किया। वफ्द में मोहम्मद जमालुद्दीन, सैयद मौलाना साहब, हाजी भाई, शेख नबी इस्माइल और दूसरे भी मोहम्मद साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान और सैयद नईम उद्दीन के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने वाज़े किया कि फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुल्क और रियासत तेलंगाना के पुरअमन फिजा को मकदर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बिलखुसूस मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली असेंबली इंतखाबात के मौके पर मुतनाज़ फिल्म साजी के जरिए हिंदू मुस्लिम फिरकों के माबैन नफरत और शरंगेजी पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। मगरबी बंगाल से इंतखाबात के मौके पर फिरका वाराना अनासिर ने दानिस्ता तौर पर
कश्मीर फाइल्स के नाम से फिल्म बनाकर मुल्क में फिरका परस्ती को हवा देने की कोशिश की थी। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के मौके पर केरला स्टोरीज के नाम पर दिल आज़ार फिल्म की नुमाइश के जरिए अमन पसंद तो फिरकों को नफरतों में बांटने की नाकाम कोशिश हुई। मुस्लिम कायदीन के वफ्द ने वाजे किया कि अब रियासत तेलंगाना में होने वाले मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात के जिम्मन में रजाकार नामी फिल्म से तेलंगाना रियासत की मिसाली गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। ताहम वजीर आला के चंद्रशेखर राव से तवक्को है कि वो फिरका परस्त अनासिर को आहनी पंजे से कुचल देंगे। मजलिसी रुकने असेंबली कौसर मोयुद्दीन ने हल्के असेंबली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके स्वच्छता ही सेवा सफाई प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान रुकने असेंबली कौसर मोयुद्दीन ने मजलिस के कॉरपोरेटर और जीएचएमसी के AMHO डॉक्टर अनवरात के हमरा हुडा पार्क, लंगर हाउस, गोलकुंडा, मोदी दरवाजा, पुलिस लाइन, क्वार्टर गोलकुंडा, कटोरा हाउस, 18 सिद्दी गोलकुंडा, सालेनगर, कांचा, हकीमपेट, कुंटा, हकीमपेट के GN के अलावा दीगर मुकामात पर मुनक़द किए गए स्वच्छता ही सेवा सफाई मुहिम के प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली कौसर मोयुद्दीन के हमरा मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। जिन्होंने बच्चे आज तेलंगाना और हिंदुस्तान की हुकूमत का जो पैगाम था स्वच्छ के लिए, जो साफ सुथरा रखने के लिए आज हर जगह पर एक प्रोग्राम चल रहा है। और उसी तरह से आप तमाम लंगर हाउस खुदा पार्क के अंदर आकर जितना हो सकता आप लोग सुबह 9 बजे से, मैं देखता हूँ यहाँ पर कई बैग भरे हुए हैं। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिर्फ आप ये भी रखना चाहिए, सोचना चाहिए आपके घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, आपकी बस्ती के अंदर, आपके गलियों के अंदर जितना साफ सुथरा रखेंगे अपनी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और जितना हो सकता गवर्नमेंट और GHMC अपना रोज काम करती है, उसी तरीके से आप तमाम मिलकर आपके जिम्मेदार स्कूल के केंद्रीय विद्यालय के जो जिम्मेदार यहाँ पर एक प्रोग्राम रखे, उन तमाम को भी, हमारे प्रिंसिपल साहब को, उनकी तमाम स्टाफ को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर आए हुए बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं। और यही नहीं, आप जाकर अपने घरों के पास, अपने बस्तियों में, आसपास के अंदर भी इसी तरीके से साफ सुथरा रखने की जरूरत है। जितना हो सकता साफ सुथरा रखने से मैं समझता हूँ सेहत के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम रखे उन तमाम का भी हमारे GHMC के जो असिस्टेंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है डॉक्टर अनुराधा मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी तमाम टीम, MIM की टीम तमाम को भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के जो भी स्टूडेंट्स है उन तमाम को भी मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया खुदा। स्पेशल क्लिपिंग। रुकने असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने हल्के के अवाम पर जोर दिया है कि वो अपने अतराफ इकनाफ के माहौल, बिलखुसूस मकानात के खरबो जवार को गंदगी की और कचरा और खारदार झाड़ियों से पाक रखे ताकि हुफ्जान सेहत को यकीनी बनाया जा सके। वो आज स्वच्छता ही प्रोग्राम के तहत 1 तारीख 1 घंटा 1 दिन के जिम्मन में जनगांव जिले के बचनापेट मंडल मुस्तकिल पर मुकामी ग्राम पंचायत अमले के हमरा कचरा, गंदगी और खारदार झाड़ियों की सफाई के कामों में हिस्सा लेकर मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सेहतमंद समाज और वबाई अमराज, मुतादी बीमारियों के इंसदाद के लिए साफ सफाई नागजीर है। हल्के असेंबली जनगांव में शामिल सिद्दीपेट जिले के चुरियाल के बल्दी वार्डों में स्वच्छता ही प्रोग्राम के 1 तारीख 1 घंटे के तहत सदर बल्दिया ए सरूपा रानी की जेर क़यादत मुख्तलिफ बल्दी वार्डों में साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए हैं, जिसमें नायब सदर नुमा राजीव कुमार रेड्डी, काउंसलर्स A नरेंद्र, सतीश चिंटी, कंकुआ, कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार,
मैनेजर प्रभाकर के अलावा बल्दी मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। बीआरएस पार्टी कायद ए श्रीधर रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। अंबरपेट अली कैफे के करीब वाक़ एक फंक्शन हॉल में अंबरपेट मीलाद कमेटी अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खवातीन के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर मुफ्ती साहिबा प्रिंसिपल शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात रिजवाना जरीन मेहमान खुसूसी के अलावा दीगर मेहमानों ने शिरकत करके खिताब किया। अल्लाह का शुक्र है, हम इस बात का आज भी जो इस बात की गवाह देते हैं कि अल्लाह जो है हमारे ये बोलने वाले उल्मा को और ये सुनने वाले जो हमारे भाई हैं जो भी आ रहे हैं इनको सबको इसका वो उनके सुनाने का भी इज्जत दे, सुनने वालों को भी इज्जत दे अल्लाह। आज मीलाद कमेटी अंबरपेट की जानिब से खवातीन का इज्तिमा रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कामयाब रहा। काफ़ी खवातीन इस प्रोग्राम में अटेंड करें और अपने इल्म में इजाफा करें। हम शुक्रगुजार हैं मीलाद कमेटी अंबरपेट के आवाम की, अंबरपेट के मस्जिद कमेटियों की कि वो इस जलसे में का ऐलान अपने मस्जिदों में किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मीलाद कमेटी से जो है अंबरपेट के मीलाद सुन्नतुल जमात की कमेटी से खवातीन का जलसा, ये जलसा जो है कम से कम 14-15 साल से कंटिन्यू चल रहा और बहुत आले शान तरीके से चलता है। और इंडिया के लेडीज़ मुखरिन बहुत आते हैं और वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से इस्लामी तरीके से जीना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को किस तरीके से पूरा करना, ये जो है खवातीन को सिखा रहे हैं। इस गजवेल में 1 अक्टूबर को नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुबारक मौके के तनाजुर में जिले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मुकामी तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से सदर सैयद यूसुफुद्दीन की क़यादत में हज़ारों आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीलाद बाइक रैली निकाली, जो गजवेल और परगनापुर के मुख्तलिफ मोहल्ला से पुरअमन तौर पर गुजरी। हजारों आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज परचम थामे हुए हुब्बे नबवी पर नगमे नारे बुलंद करते हुए देखे गए। नायब सदर बल्दिया मोहम्मद ज़कीउद्दीन, रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान, मोहम्मद रियाज, शेर अली और दूसरों ने बाइक रैली में शिरकत की। इस मौके पर मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि ईमान की तकमील और दुनिया व आखिरत में सुरखरुई के लिए हुब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी हैं। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के खिलाफ रियासती दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ पोस्टर्स और फ्लैक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। मोदी महबूबनगर जिले का दौरा करने वाले हैं। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि मोदी को महबूबनगर और तेलंगाना का दौरा करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। इन पोस्टरों पर तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने में की गई नाइंसाफी पर भी कई सवालात किए गए हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए इन पोस्टरों में कहा गया है कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट और कर्नाटक में एराभद्रा प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया गया है। इन फ्लैक्सी बोर्ड्स में कहा गया है कि तेलंगाना में पालामुरु प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को उनकी 78वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा, साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद जी को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात। उनकी मिसाली क़यादत और कौम से लगन ने अनमिट नुखूश छोड़े हैं। उनकी हुकूमत और आजिज़ी हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। मोदी ने कहा कि उनकी तवील और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआगो हूं। भोपाल जिले की बेरसैया के करीब आज फौज के एक हेलीकॉप्टर को मुबैना टेक्निकी खराबी की वजह से हंगामी हालत में एक खेत में बाहिफाजत उतार लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक बेरसैया के करीब डोंगरिया गांव के खेत में सुबह हेलीकॉप्टर के उतरने की इतला पर गांव वाले पहुंचे। इतला मिलते ही पुलिस के जवान भी पहुंच गए और आला हुकाम को इतला दी गई। जराये ने बताया कि हेलीकॉप्टर में तकरीबन 6 अफराद सवार थे और उनका ताल्लुक फौज से था। सब महफूज हैं। बताया गया है कि हेलीकॉप्टर पायलट्स की तरबियत
व्यक्ति प्रवास पर था। प्रवास के दौरान हेलीकॉप्टर में टेक्निकी खराबी महसूस होने पर इसे एक खेत में उतारा गया। इस वाक़े के बारे में फौज के हुकाम को भी आगाह कर दिया गया है। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द हिफाजती हिसार बना लिया है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश अराकीन पार्लियामेंट और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने लोकसभा के साबिक़ स्पीकर GMC बाल योगी की यौम पैदाइश के मौके पर ऐवान दस्तूर के मरकजी हॉल में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों ने भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बालयोगी 12वीं लोकसभा के स्पीकर थे और उन्हें 13वीं लोकसभा का स्पीकर भी मुंतखब किया गया था। वो 10वीं लोकसभा के रुकन भी रहे हैं। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के रुकन और रियासती हुकूमत में आला तालीम के वजीर भी रह चुके थे। बालयोगी 1 अक्टूबर 1951 को आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के यदुरलंका में पैदा हुए और आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले में 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल कर गए। राजस्थान रियासती हुकूमत की राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आलोक इंटरनेशनल एजुकेशन के तलबा को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए 2.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप फराहम की गई है। डायरेक्टर हर्षा कुमावत ने बताया है कि बैरून मुल्क तालीम फराहम करने में शहर की मारूफ एजुकेशनल कंसल्टेंसी आलोक इंटरनेशनल स्कूल के 5 तलबा को 2.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप फराहम की गई है। रियासती हुकूमत ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सेलेंस के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप दी है। इसमें तलबा को बरतानिया की आला यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम के लिए वज़ाइफ फराहम किए गए हैं, जिसमें तलबा कानून, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और साइंस के मुख्तलिफ कोर्सेज का मुतालिया करेंगे। स्कॉलरशिप के तहत यूनिवर्सिटी की पूरी ट्यूशन फीस और रहने के अखराजात रियासती हुकूमत देगी। डायरेक्टर यतेंद्र कमावत ने कहा है कि दाखिला और स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें रहनुमाई के तहत की गई हैं। ये तलबा यूके के क्वीन मेरी शेफील्ड किंग्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मुख्तलिफ कोर्सेज करेंगे। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के साथ साथ कस्बे तराल में भी एक तारीख 1 घंटा एक साथ प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी तराल के अलावा बाकी कई महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन, स्कूली बच्चों और आम शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में एक जानकारी रैली भी निकाली गई, जो टाउन हॉल से आप घर और फिर गली कूचों से वापस टाउन हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। रैली EO तराल गुलाम मोहम्मद डार ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जिस दौरान कस्बे के इर्द गिर्द सफाई सुथराई भी अंजाम दी गई। इस मौके पर सिटीजन काउंसिल तराल के चेयरमैन फारूक तराल भी मौजूद थे, जिन्होंने ऐसे इकदाम की सराहना की है। जो गार्बेज फ्री टाउन होने चाहिए, इसके तहत आज तराल हेडक्वार्टर पे म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने भी एक स्वच्छ अभियान के तहत 1 घंटा एक साथ प्रोग्राम के तहत 1 घंटे का प्रोग्राम जो सफाई के बारे में था, बस स्टैंड तराल से शुरू होकर बटना तराल तक किया गया। हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि ये सिर्फ 1 घंटा ही नहीं रहना चाहिए। बैशित जी इज्जत और जी हस शहरी होने के नाते हमें हर वक्त अपने इर्द गिर्द और अपने आस पड़ोस का जो माहौल है वो हमेशा गार्बेज फ्री रखना चाहिए। इसमें जी इज्जत शहरियों और सभी घरों का एक अहम रोल बनता है। आज के इस प्रोग्राम में सभी सब डिस्ट्रिक्ट तराल के अफसरान, जितने भी महकमा जात हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, इरिगेशन है, PHE है और तहसीलदार साहब तराल और दीगर महकमा जात जो यहाँ आए हैं, उन सभी महकमा जात के अफसरान और मुलाजमीन ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके साथ साथ तराल के जी इज्जत और जी शऊर लोगों ने भी इसमें इस सफाई के मुहिम में अपना रोल आज अदा किया। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो हमारी इस म्यूनिसिपल कमेटी तराल के नाम बहुत से फंड्स वागुजार करे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अधूरे काम हैं जो मुझे लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होने चाहिए। ये हमारी तरफ से गवर्नमेंट को एक अपील है और सिटीजन काउंसिल तराल ने भी इसमें
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सर्कल ने अवंतीपुरा में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर ने कल अवंतीपुरा में वाक़े मुख्तलिफ तारीखी मुकामात पर एक शानदार सफाई मुहिम की क़यादत की। इस दौरान अवंतीपुरा में तारीखी यादगारों के अलावा तारीखी अवंती स्वामी मंदिर की भी सफाई की गई। इस तकरीब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अहदेदारों, म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के अमले, जम्मू कश्मीर पुलिस और तलबा की अच्छी तादाद ने पुरजोश तौर पर शिरकत की। इस तकरीब के बारे में बात करते हुए राहुल महेश भोसले, सुपरिंटेंडिंग और आर्कियोलॉजिस्ट ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और साफ और सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने में इस तरह के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। जनूबी कश्मीर के तराल ब्लॉक के डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कारमोला और दीगर कई देहात का दौरा करके लोगों से मुलाकात की। दौरे के दौरान मौसूफ ने कई तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और कहा कि इलाके में कई सारे अहम कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया गया है, जबकि कई और करने बाकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो बचनूर इलाके में तालीमी निजाम को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं और यकीन दहानी कराई कि मस्कुरा गांव के हाई स्कूल के लिए जल्द से जल्द स्मार्ट क्लासरूम सहूलत भी फराहम की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने बाद में कोयल शिकार गाह का दौरा करके इलाके में एक पुल का भी इफ्तिताह किया। कहलील गया, मैं ओवरीवुड गया तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का और जो आज का जो स्वच्छ अभियान था उसमें हिस्सा लिया। उसके अलावा ये कारामोला और जो इसके साथ में नाड़ है या खाशरी है, खाशरी को तो हमने कोशिश करके, बहुत कम पैसा होता है हमारे पीआरआई में और डीडीसी में, फिर भी मिल के पीआरआई और डीडीसी में ये हमारी पंचायत ने और मैंने मिल के खाशरी को एक हमने रास्ता दे दिया। अब नाड़ है, नाड़ को टीएसपी में कुछ पैसे आए थे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, बहुत बार एश्योरेंसेस हुई, हमने 3 बार भेजा नाबार्ड में। वो बहुत बड़ी बस्ती है, बड़ा एरिया है, उनके लिए रोड का है। तो मैं अगले प्लान में किसी भी सूरत में, ये हरगाम है आप जो रोड देख रहे हो, या त्राल बटनूर नया रोड अब पीएमजीएस में एक अप्रूव हुआ दोबारा रोड, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो कारामुला और हरगाम को भी टच करे। अच्छा, नोबड़ी के लिए पीएमजीएस में बन गया। जितने भी अब यहाँ पे हैबिटेट्स हैं जहाँ रह गए हैं अनकनेक्टेड है, मुझे नहीं लगता कोई भी अनकनेक्टेड है, लेकिन हाँ उसमें इम्प्रूव होने की जरूरत है। खासकर जो मैंने खाशरी और नाड़ का कहा है, इसमें मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के पामपुरा इलाके में आतिशबाजी की एक भयानक वारदात में 17 रिहायशी शेड खाकिस्तर हो गए हैं। मालूम हुआ है कि 5 घंटों की आंतरिक कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर के पामपुरा इलाके में इतवार की अलग सुबह रिहायशी शेड से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुत्तसिल मजीद कई ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। मालूम हुआ है कि मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी अमले ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। ताहम आग इस कदर भयानक थी कि 1.5 दर्जन शेड इसकी जद में आए। नामा निगाह ने बताया है कि 5 घंटों की आंतरिक कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आतिशबाजी की इस वारदात में 17 रिहायशी ढांचे तबाह हुए हैं और उनमें मौजूद लाखों रुपया मालियत का सामान भी राख की ढेर में तब्दील हो गया। जराये ने बताया है कि आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फायरमैन जख्मी हुआ, जिससे इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर एंड इमरजेंसी महकमे के एक ओहदेदार ने यूएनआई उर्दू को बताया है कि इतवार की सुबह नमाज फजर से कबल पामपुरा में रिहायशी शेड से आग नमूदार होने की इत्तला मौसूल होने के बाद फायर एंड इमरजेंसी अमले के एहलकार जाए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि 13 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आग की इस वारदात में 17 रिहायशी शेड खाकिस्तर हुए हैं। उनके मुताबिक आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान एक एहलकार भी जख्मी हुआ है। दरियासना पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जिले रामबन के बानिहाल इलाके में कश्मीर से पंजाब की तरफ जाने वाली एक निजी गाड़ी के 100 करोड़ रुपया मालियत की 30 किलो हीरोइन बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये ने बताया है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रेलवे चौक बानिहाल के नजदीक जम्मू और कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने एक निजी गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली, जिस दौरान गाड़ी से 30 किलो हीरोइन, जिसकी मालियत 100 करोड़ रुपए बताई गई है, बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गाड़ी में सवार 2 अफराद को
धर दबोच कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया और उनसे पुलिस के सीनियर ऑफिसरान तफ्तीश कर रहे हैं। जराये का कहना है कि सरहद पार से स्मगल की जाने वाली हीरोइन को शुमाली कश्मीर से पंजाब मुंतकिल किया जा रहा था। मालूम हुआ है कि तहकीकात बड़े पैमाने पर शुरू की गई हैं और इस ज़िम्मन में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। मालदीव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC इत्तेहाद के उम्मीदवार मोहम्मद मोइजू ने सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। ये मालूमात मुकामी मीडिया के मुरतब करदा इब्तदाई नताइज में दी गई हैं। सदारती इंतखाबात में सुबुकदोश होने वाले सदर इब्राहिम मोहम्मद साले और मोइजू के दरमियान आमने सामने का मुकाबला था। काबिल जिक्र है कि मोइजू दारुल हुकूमत शहर माले के मेयर भी हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक मोइजू ने गिनती के अमल के दौरान बढ़तरी हासिल की और बिल आखिर 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। इब्तदाई नताइज की बुनियाद पर मोइजू 5 साल के लिए मालदीव के नए सदर के तौर पर काम करेंगे। काबिल जिक्र है कि 9 सितंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। इस दौरान मोइजू ने 46% से ज्यादा वोट हासिल किए थे और सालेह को 39% वोट मिले थे। इंडोनेशिया के सेसोर्क में इतवार को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले के झटके इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 6.90 डिग्री जुनूबी अर्जुल बलद और 106.79 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद में जमीन की सतह से 109.9 किलोमीटर की गहराई में था। वियतनाम के शुमाली और वस्ता इलाकों में 26 सितंबर से 28 सितंबर तक आने वाले सैलाब में 9 अफराद की मौत हो गई। एक शख्स लापता और 10 दीगर जख्मी हो गए। कुदरती आफात की रोकथाम और कंट्रोल की कौमी स्टीयरिंग कमेटी ने हफ्ते को ये मालूमात दी हैं। कमेटी ने कहा कि शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब से मकानात, सड़कें, धान और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही मुर्गियां और मवेशी भी मारे गए हैं। जनरल शुमारियात के दफ्तर के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीनों में मुल्क में कुदरती आफात, बुनियादी तौर पर सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में 98 अफराद हलाक या लापता और 103 दीगर जख्मी हो गए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हट धर्मी करने वाली बीजेपी और कानों में फूल लगाने वाली कांग्रेस पर अवाम भरोसा न करें। मंचूरिया जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। बालकुंडा हल्के में मुस्लिम अक़लियतों में हुकूमत की मंजूरा शुदा प्रोसीडिंग तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अपोजिशन के अल्फाज की कोई कीमत नहीं, KCR के अल्फाज नहीं बदलते। महेश्वरम के मंदामेरी में मेडिकल कॉलेज की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दे रही। तेलंगाना कानून साज कौंसिल चेयरमैन सुकेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। BRS दौरे इख्तिदार में कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा और तालीम व रोजगार के बेहतरीन मौक़े। BRS के 9 साला दौरे इख्तिदार में 198 स्कूल कारकर। निजामाबाद में बंजारा भवन की संगे बुनियाद तकरीब से रुकन कौंसिल कविता का खिताब। मालदीव में सदारती इंतखाबात का इनेकाद। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार मोइजू की शानदार कामयाबी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।